क्या ये सद अलग अलग है? नहीं, एकम सद। वो एक क्या है? अब ये प्रश्न उठता है, झगड़ा ये है कि शिव बड़े हैं कि गणेश, हनुमान जी बड़े हैं कि रामकृष्ण नारायण बड़े हैं, भगवती बड़ी हैं, भैरव बड़े हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिरत ऐसी। ये सब वास्तविकता में कहा गया निराकार है। अब इस निराकार को हम बड़े आसानी से, सरलता से समझ सकते हैं। निराकार किसे कहते हैं? देखिए, सबके अंदर बुद्धि है कि नहीं? मूर्ख के अंदर भी बुद्धि है कि नहीं? कुछ दिन पहले हम ध्यान से, अभी कल जब लौटे बाबा प्रयाग में, हम देख रहे थे कि दीवार पर चींटियां चल रही थीं। वो झुंड में चढ़ती थी, झुंड में उतरती थी, 3-3, 4 के समूह में चढ़ती थी और उसी में उतरती थी। हमने सोचा है ये चींटी के अंदर भी बुद्धि है या नहीं है। छोटी से छोटी एक चींटी, इसे आपको ध्यान से देखना पड़ता है। उस चींटी के अंदर भी दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्धि है। वो जानती है कि मुझे किसके साथ ऊपर चलना है, किसके साथ नीचे चलना है, कब बिल में जाना है और कब बाहर आना है। जिसे आप रास्ते में खड़ा हुआ पागल कहते हैं, उसके अंदर भी बुद्धि है। लेकिन क्या वह बुद्धि हमें दिखाई देती है? क्या वह बुद्धि हमें दिखाई देती है? आप लोगों के अंदर बुद्धि है, उसे देख सकते हैं क्या? यह निराकार है। लेकिन वह बुद्धि जब साकार रूप ग्रहण करती है तो उसी साकार मूर्ति को बाबा हम गणेश जी कहते हैं। निराकार साकार हम सरलता से समझ सकते हैं। विश्वास सबको है जीवन में, किसी न किसी पर है। आपको गुरु पर है या माता पिता पर, पत्नी या पति पर है या बच्चों पर है, मित्र पर है, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं आपका भगवान पर या किसी पर भी व्यक्ति पर है। लेकिन वो विश्वास हमको दिखाई देता है क्या? विश्वास हमको दिखाई देता है क्या? निराकार है। लेकिन जब वह विश्वास साकार रूप ग्रहण कर ले, उसे शिव कहते हैं। विद्या दिखाई नहीं देती, लेकिन साकार रूप ग्रहण कर ले तो सरस्वती कहते हैं। आदि आदि आप समझ गए, ये गुणों के नाम है। ये सज्जनों शक्तियां हैं। और जब ये साकार रूप ग्रहण करें तो उसे भगवान या भगवती के रूप में हम लोग वंदना करते हैं। और आज जगत में सबसे ज्यादा पूछ